बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैंने बनाया है अपने किचन में भुना हुआ बीफ, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है। उसको मैंने बहुत ही जल्दी बना लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं प्रेशर में डालूँगी। मेरे पास है तकरीबन 1 kg के करीब बीफ, जिसको मैंने प्रेशर में डाल लिया है। और इसके साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी, यहाँ पर मेरे पास हैं तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने फ़ाइन काट लिया था। और 1 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी, यहाँ पे मेरे पास है 2 बड़े साइज़ के टमाटर और कुछ साबुत मसाले। 1 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें गया है नमक का और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने शामिल कर दिया है धनिया पाउडर। और कुटा हुआ 1/2 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च का इसमें डाल दिया है। और 1 गिलास भर के मैंने इसमें पानी ऐड करना। पानी आपने इसमें इतना ऐड करना है कि जो हमारा मीट है, जो हमारा बीफ है, वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे सारे मसालों के अंदर, ताकि अच्छे से ये पूरे हमारा जो बीफ है उसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आप इसको लॉक कर देंगे प्रेशर कुकर को। तो इसके ऊपर वेट रखेंगे इस तरह से, और आपने इसको अच्छे से लॉक करना है। और इसको हम रख देंगे सीटी पे। तकरीबन 18 मिनट गुजर चुके हैं, तो चेक करते हैं इसको। इस तरह से आपने बिल्कुल वेट करना है इसकी भाप निकलने का। उसके बाद आपने इसके वेट हटाने हैं इस तरह से, और आराम से आपने इसको खोलना है ताकि जो एकदम से भाप आपको लगे ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा मीट है वो अच्छे से गल चुका है। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे हम कढ़ाई के अंदर इस तरह से। इसमें हल्का सा बिल्कुल पानी है, तो हमने इसको यहाँ पे इतना पकाना है कि जो इसका पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। जो बीफ है वो पूरी तरह से गल चुका है यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे। तो 2 से 3 मिनट गुजर जाने के बाद चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और जो हमारा मसाला है बिल्कुल वो दानेदार सा बन चुका है। तो यहाँ पे ऐड करूँगी इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुकिंग ऑयल तकरीबन 1/4 कप के करीब। तो यहाँ पे हमने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि जो हमारा बीफ है वो बहुत ही मज़े का भुना हुआ बने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो पानी है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और इसका कलर आप चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का लग रहा है। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा पाउडर और 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर। और इन मसालों को भी हम यहाँ पे भून लेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए। हल्का सा हम इनको भून लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें शामिल कर दूंगी, मेरे पास है सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं जो ऑयल है बिल्कुल सेपरेट है। और ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल डन है। यहाँ पे लुक आप इसकी चेक कर रहे हैं, आप इसको नान के साथ खा सकते हैं। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं जो हमारा भुना हुआ बीफ है बहुत ही मज़े का बना है। आप इसको ले सकते हैं चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।